अरुंधति जी कह रही हैं महाराज मृकंडू जी की पत्नी शिव की आराधना करते हुए कहती हैं मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं है मेरे में, संतान नहीं। आप कृपा करिए मेरे घर में संतान हो, औलाद हो, आप कृपा करो, आप दया करिए मेरे घर में संतान। महाराज बहुत ध्यान देना, भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मैंने गोद ना भरी। कई लोग कहते हैं महाराज जी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, बच्चे नहीं है। हम कहते हैं कुछ मत करो, बन सकता है तो शंकर की आराधना करो। बहुत ध्यान देना, शिव की आराधना। कल कथा में था जिसको औलाद नहीं होती हो, संतान नहीं होती हो, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़ा अकौवा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, उसकी जड़ छोटी सी लाल धागे में कमर में बांध लीजिए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन श्री तुमरुका जी का नाम लेकर, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा बाची है, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार उतारिए, 7वें दिन वो कमर में बांध लीजिए। महाराज नारी का गर्भ ठहर जाता। मान लो कोई अड़चन आ गई, नहीं बांध पा रहे हो, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला दीजिए। बची हुई खीर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बैठकर आप खा लीजिए, गर्भ ठहर जाए। अभी चंडीगढ़ में कथा थी, वहां एक कोई मिलने के लिए आए थे 2-3 लोग, उनके यहाँ 22 वर्ष के बाद में संतान हुई है साहब, 22 साल के बाद। और टीवी पे भी जब लाइव आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा तो उसको फोटो भी था, वो जो आए थे बता, 9 साल वाले भी आए थे, 22 साल वाले। तो शंकर का अनुमोदन किया है, शिव का भजन करा है, शंकर की कथा सुनी। और फिर निवेदन करूंगा, शंकर की कथा में एक एक जो उपाय आए हैं, अगर आपने कर लिए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। करना आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। स्वयं खाओगे तब पेट भराएगा, थाली रखकर बैठने से पेट नहीं भराएगा। कई लोग कहते हैं राहु के जाप हम कर देंगे, कई लोग कहते हैं ना हम राहु के जाप कर देते हैं तुम्हारे को फायदा मिल जाएगा, हम केतु के जाप कर देते हैं आपको फायदा मिल जाएगा, हम इसका अनुष्ठान कर देते हैं तुमको फायदा मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं खाओगे तो स्वयं का पेट भराएगा। शंकर की कथा कर रही है, स्वयं करिए ना, स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए, स्वयं दान, स्वयं पुण्य करिए, उसका फल आपको। हम शनि के जाप कर देते हैं आपके, हम राहु के जाप कर देते हैं आपके, हम केतु के जाप कर देते हैं आपके, और आपको फायदा मिल जाएगा। शिव महापुराण कहती है ये फालतू है। शंकर की कथा कहती है आप स्वयं 1 लोटा पानी चढ़ा कर आइए, आप स्वयं बेलपत्री नहीं है, शंकर पे से चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस चढ़ा दीजिए, स्वयं करिए। सुता तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा, और पड़ोसी खाएगा तो, अरे बोलो जम के, पड़ोसी तुम करो, स्वयं करो। सुबह कोई भैया मिलने आए थे 9 साढ़े 9 बजे, वो कह रहे थे गुरुजी मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ का गांव बताया था, टीका में का कौन सा गांव बताया, जहां से एक माता जी भी आई है, वो गांव कौन सा है, एठा, वह एठा से मिलने आया था। और गुरुजी हमने आपका वो उपाय करा था, भगवान की कृपा हो गई, हमारा काम हो गया, मकान नहीं था, घर का मकान हो गया। तो ये आप कर रहे हो तो आपको मिल रहा। हम तो कथा बाज कर यहां से चले जाएंगे, बताकर, करना आपको पड़ेगा। भजन आपको करना, स्मरण आपको करना, पुण्य आपको। पुराणों में जो लिखा हुआ है वो बताया जा सकता है कि आप ये करिए, फल मिल सकता है। भजो
स्मरण करो। तो शिव कह रहे हैं ऐसी कोई जगह नहीं, शंकर कह रहे हैं ऐसा कोई घर नहीं, शंकर कह रहे हैं पृथ्वी पर जन्मा हुआ ऐसी कोई नारी नहीं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई ऐसा जीव नहीं। शिव कहते हैं जिसकी गोद न भरी। बताओ बच्चे को दोनों मार रहे हैं, तो गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो? ये प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में गुरुजी बोल रहे हैं नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो। अब अगर वो प्रणाम नहीं कर रहा है तो तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, बच्चे ने अपने माँ बाप को झुकता हुआ देखा तो बेटे ने भी साष्टांग दंडवत कर दिया। बच्चे कल जब हम भूतड़ा जी के यहाँ, हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं 22 मंजिल पे, और 22 मंजिल से नीचे आए, फिर वो जहाँ पर सबसे मिलने का था वहाँ मिल रहे। हम जब वापिस चले तो हमने ब्रज गोपाल जी से कहा कि पहली बार हमारे जीवन में हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, नहीं तो हम तो 15, 20, 25 लोगों से मिलना हो जाता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना पाठ चालू कर देते हैं। अब आपके यहाँ तो इतना। तो ब्रज गोपाल जी बोले गुरुजी ये जो लोग आए हैं बड़ी श्रद्धा के साथ आए और बड़े विश्वास के साथ। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हो सकता है हमसे परिचित हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं भी परिचित हैं। पर गुरुजी इतना विश्वास लेकर आए, और हमारी माँ हमसे कहती थी और हमारे पिताजी कहते थे कि कोई भी आए उसके आदर में, सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। हमारे मन में आया यही माता पिता का सम्मान, यही संस्कार माता पिता का सबसे बड़ा। माँ ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ दिए, पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, मारा, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और बच्चा प्रणाम नहीं करता। गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों ही प्रणाम करो, और जैसे ही दोनों ने झुककर जैसे ही दोनों ने झुककर प्रणाम किया, प्रणाम करते से ही बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। कारण एक माता पिता ऐसे होते हैं, एक माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों में अपने संस्कार देते हैं, और वो बहुत जरूरी है। हमारा आप सबसे निवेदन है, हैदराबाद के जितने शिव भक्त यहाँ कथा में बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, 6 पंडाल, और जितने बाहर बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आपसे एक निवेदन है कि आप सब कुछ दो, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, अपने बच्चों को धन दो, दौलत दो, संपदा दो, अपने बच्चों को सब कुछ दीजिए। पर निवेदन है अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, धन दो, दौलत दो, मकान दो, सत्ता दो, वैभव दो, सब कुछ दो, पर एक निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार जरूर देने का प्रयास करो, जिन संस्कार के बल पर आपका जीवन आगे चलकर सार्थक हो, आगे चलकर सार्थक। कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी
को शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया तो अपने बच्चों को सब कुछ दो, प्रॉपर्टी दो, दौलत दो, धन दो, संपदा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, तुम्हारा मन पड़े जो दो, पर इतना याद रखो कि अपने बच्चों को एक संस्कार भी जरूर दीजिए। संस्कार का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा, आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। संस्कार का देना बहुत जरूरी है। संस्कार हो बच्चों में तो वो श्रेष्ठता बन जाती है। संस्कार का होना जरूरी। और जितने जितने जीवन में आप श्रेष्ठ संस्कार दे सकते हैं, और हमारा तो निवेदन है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में माता